अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बारे में कुछ तो सुना ही होगा आपने कि अमेरिका ने चाइना पे ये टैरिफ लगा दिया, चाइना ने अमेरिका पे ये लगा दिया। आइए आज हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैरिफ्स के बारे में जानेंगे, पर हम एक बार उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। आज से कुछ दिन पहले अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सारे कंट्री पे बेस लाइन टैरिफ लगा दिया। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी भी देश में जो विदेशी सामान आ रहे हैं उस पर जो टैक्स लगा दिया जाता है, एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी है कि कोई भी सामान इंपोर्ट हो रहा है उस पर हम इतना % टैक्स लगा रहे हैं, इसी को टैरिफ कहते हैं। ये अमूमन तौर पर किया जाता है वहाँ का जो लोकल मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या होता है, कई बार विदेशी सामान बहुत सस्ते में बेच के चले जाते हैं किसी एक देश में, तो उस देश के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होता है। मान लीजिए किसी एक देश में खिलौना 10 रुपये में मिल रहा है, कोई दूसरे देश का कंट्री आया वो 8 रुपये में खिलौना बेच के चला गया, तो जो लोकल कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको तो भैया सस्ता से मतलब है, वो 8 रुपये में खरीद लेंगे विदेशी सामान, और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका नुकसान होगा। तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे टैरिफ लगाते हैं, यानी कि टैक्स लगाते हैं, ताकि उनका जो दाम है थोड़ा सा बढ़ जाए और जो जनता है वो फिर लोकल प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करे, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स ही सस्ता रहे, विदेशी सामान थोड़े से महंगे हो। ऐसा लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ लगाया जाता है। ये तो बेसिक्स है। आइए हम जानते हैं हुआ क्या। अमेरिका ने रिसेंटली चाइना समेत पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज पे बेस लाइन टैरिफ लगा दिया 10% का। बेस लाइन टैरिफ का मतलब होता है कि हर एक कंट्री से जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा है सब पे 10% तो टैक्स लगेगा। साथ में स्पेसिफिक टैक्स लगाया बहुत सारे कंट्री पे अलग अलग। स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक कंट्रीज पे अलग अलग टैक्स लगाया, जिसमें से इंडिया आ गया। इंडिया पे 27% टैक्स लगाया, चाइना पे 54% लगा दिया, 54%। चाइना ने बोला अच्छा भैया ऐसा होगा तो लो हम भी बढ़ा देंगे, उन्होंने भी बढ़ा के 34% कर दिया। अमेरिका बोला अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बोला अच्छा हमसे पंगा, लो भैया 54 से बढ़ा के 50% और ऐड कर दिया। बोला कब से 104%, यानी कि चाइना से जितना भी सामान इंपोर्ट होगा उस पर 104% का टैरिफ लगेगा। चाइना बोल रहा अच्छा हम कहाँ पीछे रहेंगे, लो हम भी 50% बढ़ा दिए। तो चाइना ने भी बढ़ा दिया, तो 34 से 50 84% हो गया अमेरिकी सामान पे। जो चाइना में जो भी अमेरिकी सामान आएंगे उस पर 84% टैरिफ लगेगा। तुरंत अमेरिका ने बोला अच्छा ऐसा है, लो हम और बढ़ा देंगे। तो अमेरिका ने कर दिया चाइनीज गुड्स पे 145%, और वहीं पे चाइनीज गुड्स से बोला ठीक है लो हम भी बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने भी कर दिया 125%। यानी कि अच्छा ये सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं है, पर बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे 145% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। यानी कि चाइना के ज़्यादातर जो सामान है, बहुत सारे जो सामान है उस पर 145% ड्यूटी लगेगा, यानी कि उतना दाम बढ़ के बिकेगा अमेरिका में। तो अमेरिका में लोग खरीदेंगे नहीं चाइना वाला सामान, ऑब्वियस सी बात है। वहीं पे चाइना में भी अब अमेरिकी जो सामान है वो 125% ज़्यादा बढ़ के दाम पे बिकेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना में भी लोग खरीदेंगे नहीं। हालांकि चाइना में जरूरत ही नहीं पड़ती, चाइना में सारा सामान खुद ही बना लेता है। आपने बहुत सारा भी मीम्स वगैरह भी देखा होगा, खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो इतना दिन में ये वीडियो बनाने के लिए इसी के लिए रुका हुआ था कि देख लो ये ड्रामा कहाँ तक चलता है। तो फाइनली अभी आके रुका हुआ है 145 और 125 पे, यानी कि 145% और 125% टैरिफ पे रुका हुआ है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर आगे चेंज होगा तो देखेंगे, पर फिलहाल देखते हैं बहुत सारे और भी अलग अलग टाइप के टैरिफ होते हैं जिनके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ऐसे अमूमन तौर पर पता ही होना चाहिए। सबसे पहला आता है एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ जो है वो किसी भी आइटम के वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से लगता है। अब हम यहाँ पे दो कंट्री कंसीडर कर लेते हैं, एक मान लेते हैं हमारा देश इंडिया और एक मान लेते हैं अमेरिका। हम इंडिया और अमेरिका का बात करेंगे। आप जो भी मैं सामान हम इंपोर्ट करने की बात करेंगे आप समझ लीजिएगा हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका वो कंट्री है जिस पे हम टैरिफ लगाने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे। तो इंडिया अमेरिका पे एड वैलोरम टैरिफ लगाएगा कोई सामान पे, तो इसका मतलब होगा कि उस सामान का सर्टेन परसेंटेज पे टैक्स लग रहा है, परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका पे हमने लगा दिया कि कोई भी गाड़ी खरीदा जाएगा, व्हीकल्स पे 10% का एड वैलोरम टैरिफ है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से लगता है। तो 10%, यानी कि अगर आपने 1 लाख का कोई गाड़ी मंगाया तो सरकार को 10% यानी कि 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ का मंगाया तो 10% यानी कि 10 लाख सरकार को टैरिफ देना पड़ेगा। उस सामान का दाम उतना महंगा हो जाएगा, ये परसेंटेज पे लगता है। सेकंड होता है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ ये होता है परसेंटेज पे नहीं लगता, ये फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने अमेरिका से आटा मंगाया, नहीं आटा हमें मंगाने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं चीनी मंगाया हमने, तो जो चीनी है उस पर ऐसा बोल दिया जाएगा सरकार कि हम स्पेसिफिक टैक्स लगा रहे हैं 10 रुपए का, यानी कि हर 1 किलो चीनी पे 10 रुपये का टैक्स यानी कि स्पेसिफिक टैरिफ लगा दिया गया है। ये परसेंटेज में नहीं होता, ये फिक्स्ड अमाउंट पे होता है। इसमें परसेंटेज था 10%, इसमें फिक्स है 10 रुपया। वैसे अब जो थर्ड है इसको कहते हैं कंपाउंड टैरिफ। इसमें दोनों मिला के लगाते हैं, यानी कि एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ दोनों होता है। यानी कि ऐसा इमेजिन कीजिए कि हमने कोई अमेरिका से सामान मंगाया और उसमें ऐसा बताया कि ये फॉर एग्जाम्पल फोन मंगाया, एग्जाम्पल मैं ये जो भी बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि उन प्रोडक्ट्स पे वही टाइप का टैरिफ लगता है, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अमेरिका से फोन मंगाया, तो फोन मंगाया तो सरकार इस पर कंपाउंड टैरिफ लगाई हुई। इसका मतलब यह है कि इसमें परसेंटेज भी देना पड़ेगा और फिक्स वैल्यू भी देना पड़ेगा, यानी कि हर एक फोन पे सरकार बोल दे कि भैया 3,000 रुपये लगेगा और साथ में 5% लगेगा, यानी कि परसेंटेज भी ले रहे हैं और फिक्स वैल्यू भी ले रहे हैं, यानी कि दोनों देना पड़ेगा। कि 3,000 तो फिक्स देना ही पड़ेगा हर एक फोन के लिए,
अब वो फोन जितना दाम होगा उसका 3% और भी देना पड़ेगा। इसको कहते हैं कंपाउंड टैरिफ। थर्ड है जिसको एंटी डंपिंग टैरिफ कहते हैं या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है जब भी कोई भी हमारे देश में कोई भी सामान अमेरिका से जो आएगा उसका दाम हमारे देश का जो मार्केट वैल्यू है उससे कम हो जाए तो उस सामान पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। मान लीजिए भाई खिलौना वाला, कि हमारे देश में खिलौना बिक रहा है 10 रुपए का, अमेरिका से खिलौना आया उस पर सिर्फ वो उसे 5 रुपए में बिक रहा है ना, तो सरकार उसमें इतना टैक्स लगा देगी कि कम से कम उसका दाम 10 रुपए तो हो ही जाए, उससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, ताकि जो लोग हैं अमेरिका का जो खिलौना ना खरीद के हमारे लोकल जो मार्केट वैल्यू में जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो 10 रुपए वाला जो बेच रहे हैं उनका खरीदें और हमारा मार्केट प्रोटेक्टेड रहे। तो यानी कि एक तरीके से ये मार्केट वैल्यू से कम पे जो बेचे जाते हैं सामान उन पे लगाया जाता है ये टैरिफ एंटी डंपिंग। डंपिंग का मतलब ही होता है कि भैया हमारे देश में तुम कचरा जैसा क्या डंप करके चले गए, है ना, कि वो 10 रुपए में हम बेच रहे हैं, तुम्हारे 5 रुपए में थोक के भाव में से फेंक के चले गए, है ना, तो ये एंटी डंपिंग टैरिफ कहा जाता है। उसके बाद इसको कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी या काउंटरवेलिंग टैरिफ क्या होता है? ये होता है किसी भी देश में, जैसे अमेरिका का हम बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में मान लीजिए सरकार ने किसानों को सब्सिडी दिया हुआ है कि कोई अगर मान लीजिए चीनी का, है ना, वो लगा हुआ है शुगर केन का, वो कर रहा है, खेती कर रहा है, तो उसको सरकार बोल देगी कि हम इतना सब्सिडी देंगे, यानी कि और काफ़ी सब्सिडी मिलता है एक्चुअली वहाँ के किसानों को। तो वहाँ के किसानों के लिए क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा कि भाई सब बहुत बढ़िया है ये तो, अगर इतना ज़्यादा मात्रा में उनको सब्सिडी ही मिल जा रहा है तो उनको फिर प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है, तो बहुत सस्ते दाम में इंडिया में बेच के चले जाएंगे। पर भैया हमारे यहाँ पे तो चीनी का जो रेट होगा पता चला कि वो ज़्यादा है, उससे सस्ता में बेच के चले जा रहा है अमेरिका वाले। तो ये जो टैरिफ लगाया जाता है ये उस कंट्री में दिए गए सब्सिडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाया जाता है कि सरकार ने वहाँ कितना सब्सिडी दिया है तो भैया हम उतना यहाँ पे तुम पे टैक्स लगा दे रहे हैं। इसको कहते हैं काउंटरवेलिंग टैरिफ या फिर काउंटरवेलिंग ड्यूटी। और ये है लास्ट रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब जैसे को तैसा, मतलब हमारे देश का एक सामान का अमेरिका में जैसा टैक्स लगाया गया है उतना ही टैक्स भैया तुम्हारे देश का उस सामान का हम अपने देश में लगा देंगे, खत्म बात, जैसे को तैसा। तो ये टाइप के टैरिफ्स हैं जो अमूमन तौर पे लगाए जाते हैं। हालांकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इन टैरिफ्स के बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खिलाफ रहता है। उनका मानना है कि ओपन ट्रेड होना चाहिए, ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे तो ज़्यादा सामान दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में बिकेगा नहीं, बट ठीक है, अपने अपने कंट्रीज़ की पॉलिसी है और उसके तहत ये सारे टैक्स लगाए जाते हैं।